क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है जो हमारे पास दिया गया फंक्शन उसका कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है 2x² - 1। 2x² - 1 का कंटिन्यूटी चेक करना किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 3 पे। आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या होगा, सॉल्यूशन का पहला स्टेप होगा फंक्शन का जो भी मान लिखा होगा उसको हम लोग लिख लेंगे। फंक्शन का जो मान दिया गया उसको हम लोग लिखेंगे। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ, 2x² - 1 ये लिखा हुआ। उसके बाद किस पॉइंट पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 3 पे। तो लिखते हैं एट x इक्वल टू 3 पे चेक कर लेते हैं। पहली बार ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ x का मान क्या पुट कर देंगे 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ 3 इक्वल टू 2 गुना 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 - 1। ये हो जाएगा 18 - 1 कितना जाएगा 17। फंक्शन ऑफ 3 इक्वल टू कितना आ गया 17। अब निकालेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। पहली बार फंक्शन का मान किस पे चेक किए हम लोग, फंक्शन का मान x का मान किस पे चेक किए, x का मान 3 पे चेक किए। एट x इक्वल टू किस पे चेक किए, एट x इक्वल टू 3 पे। अब हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। हम लोग क्या चेक करेंगे, LHL लेफ्ट हैंड। जब इससे हम लोग बाईं ओर आएंगे तो x का मान क्या होगा 3 से थोड़ा सा छोटा, इसको हम लोग 3 माइनस से दर्शाते हैं। फंक्शन ऑफ x लिमिट x टेंस टू 3 माइनस। 3 माइनस के लिए फंक्शन ऑफ x का मान क्या हो जाएगा 2x² - 1। 2x² - 1 हो गया। अब हम लोग देखते हैं यदि 3 से बाईं ओर वैल्यू लेंगे तो क्या होगा 3 से थोड़ा सा वैल्यू छोटा हो जाएगा। इसको हम लोग 3 माइनस h से दर्शाएंगे। 2 के बदले 2। अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू पहली बार हम लोग किस पे चेक किए थे 3 पे, तो 3 रखे थे। उसका जो है अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लिए तो 3 से छोटा वैल्यू हो जाएगा। तो क्या होगा 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1। x का मान क्या पुट किए हैं, x इक्वल टू हम लोग पुट किए हैं 3 माइनस h। किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, एट x इक्वल टू 3 पे चेक कर रहे हैं। तो 3 माइनस h, h इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब जो हम लोग लिमिट x टेंस से जो हम लोग h टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेंस टू दी का मतलब होता है लगभग, ये हो जाएगा h टेंस टू 0। h का मान कितना आया 0। अब जो मान पुट कर लेते हैं 2 के बदले 2, 3 माइनस h का मान क्या है 0 का स्क्वायर माइनस 1। 2 गुना 3 माइनस 0 करेंगे कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1। ये हो जाएगा 18 माइनस 1 कितना आ गया 17। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आया 17। अब निकालते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, RHL लिमिट x टेंस टू 3 प्लस। जैसे हम लोग x से थोड़ा सा राइट ओर जाएंगे, x का मान पहले किस पे चेक किया है, x का मान 3 से थोड़ा सा राइट की ओर जाएंगे तो क्या होगा 3 से थोड़ा सा वैल्यू बड़ा हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा फंक्शन ऑफ x लिमिट x टेंस टू 3 प्लस। फंक्शन ऑफ x का मान क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x का मान दिया हुआ 2x² - 1। अब जो हम लोग वैल्यू लेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगा 3 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो 3 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1। ये जो लिमिट h टेंस टू 0। अब h का मान पुट करते हैं 2 इंटू 3 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1। 2 गुना 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 1। ये जो 18 माइनस 1, इसका मान कितना आ गया 17। इसका मान कितना आ गया 17। तो यहाँ से देख रहे हैं हम लोग फंक्शन ऑफ x का मान, फंक्शन ऑफ x का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, राइट हैंड लिमिट का मान तीनों आपस में बराबर आया। लिखेंगे since LHL equal to RHL equal to function of x, therefore function of x equal to 2x² - 1 is continuous at x equal to 3।